अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम आपको बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां और कितने बेटे थे, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में नहीं जानते, जबकि इसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। मूवी और गानों को 10 बार भी सुने तो भी कम होता है, और बात जब नबियों की हो तो लोग सुनना और देखना भी पसंद नहीं करते, जबकि हमें अल्लाह के रसूल और उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसी उनकी ज़िंदगी थी, क्या वो पसंद करते थे। यही हमारी मोहब्बत का सबब है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के रसूल के कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अल्लाह के रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, जिससे हर मुसलमान को मालूम हो जाए। पहले हम जानते हैं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम है। फिर आपके बेटों के बारे में जानते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, और वो चारों हजरत बीबी खतीजा से थीं। जब ज़ैनब पैदा हुई तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। पहली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और हजरत ज़ैनब का निकाह आपके खाला के बेटे अबुल आस से हुआ था, और हजरत ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खतीजा के साथ में ही कबूल कर लिया था। लेकिन इनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिर लोगों के साथ ही थे, इसलिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आई, और वो मक्का में ही रह गईं। और जब जंगे बदर हुआ तो अबुल आस कैद होकर, और जब अबुल आस कैद से रिहा होकर गए तो वो कहकर गए थे कि हजरत ज़ैनब को भी वो हिजरत करने की इजाजत दे देंगे। फिर जब ज़ैनब मदीने जाने को तैयार हुई तो वहाब बिन असवद ने उनको नेज़ा तान कर मारा, और वो वहीं नीचे गिर गई, जबकि वो हमल से थीं और उनका हमल वहीं खत्म हो गया। फिर भी वो उठी और मदीने पहुंच गई अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। हजरत ज़ैनब ने अपने पीछे अपनी एक बेटी छोड़ी, हजरत उमामा। और जब अबुल आस मुसलमान नहीं हुए थे तो मक्का के काफिरों ने, यानी कि मक्का के लोगों ने उनको खूब उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दें। पर मदीने जाने के कुछ दिन बाद अबुल आस भी मुसलमान हो गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम है हजरत रुकैया। हजरत रुकैया की पैदाइश के वक्त आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी, और हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिरों का जुल्म चरम सीमा पर था और ईमान वालों के जुल्म और ज़ाती बेहद कर रहे थे, तब हजरत रुकैया नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेकर मुसलमानों के साथ हवस में रहने चली गई थी, और वहाँ अल्लाह पाक ने उनको एक बेटा अता किया, और उन्होंने उनका नाम अब्दुल्ला रखा। जब बदर की जंग हुई तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तब हजरत रुकैया बीमार थीं, और उनकी देखभाल के लिए उनके शोहर को वहीं छोड़ा गया, और इसी वजह से वो जंगे बदर में शामिल नहीं हुए। और इसी बीच हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया, और उनके बेटे अब्दुल्ला उनके जाने के बाद सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे, और उनका भी इंतकाल हो गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ की, और इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 नूरों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आईं, और वो एक ऐसी नेमत है जो किसी और के पास नहीं थी। लेकिन कुछ सालों के बाद हजरत उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया, और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उनको उनकी बहन रुकैया के पास ही दफन किया गया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह बदर के वाक़ये के बाद मौला अली के साथ कर दिया, और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 5 औलादें थीं, और आपकी 5 औलादों के नाम ये हैं: हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मोहसिन, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत ज़ैनब। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा आपकी किसी भी साहबजादी की नस्ल आगे नहीं चली। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थीं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 6 महीने बाद उनका भी इंतकाल हो गया, और ये इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये हैं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ। और अब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में जानते हैं, यानी आपके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम थे।
پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے جو حضرت خدیجہ سے ہی تھے، اور جب وہ چلنا ہی سیکھے تھے اور وہ 2 سال کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے تھے۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور کافر سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا بیٹا نہیں رہا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا، اور اسی بات پر اللہ نے سورہ کوثر نازل کی تھی۔ اور کافروں کو اپنی اولادوں پر غرور تھا جن کا آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں جو کسی سے نہیں چھپے ہیں۔ اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور وہ کچھ ہی مہینے زندہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی موت پر بہت دکھی تھے اور آپ کا بہت دل دکھ رہا تھا، پر آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو۔ پر سچ تو یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے غم میں اور جدائی میں بہت دکھی ہوئے، اور اس کا حوالہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری تھی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹی اور بیٹوں سے نوازا، لیکن اللہ پاک نے ایک ایک کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور ان سے پہلے آپ کے ماں اور بابا اور لاڈ کرنے والے دادا اور چاچا کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، اور غموں کے پہاڑ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتے رہے اور آپ صبر کرتے رہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بھی صبر کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ہر مشکل میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھی ان کی بیٹیاں اور بیٹے جن کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولادوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی فیملی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بی ہیپی، بی سیف۔ اللہ حافظ۔